डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वंडर वॉल्स रियल गैस इक्वेशन। ओके, ध्यान से देखिए। वंडर वॉल्स ने आइडियल गैस में कुछ करेक्शन किया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वो करेक्शन कौन कौन से थे, पहले उस पर मतलब एक्सप्लेनेशन दे देंगे, समझ लीजिए आप, सुनिए। आइडियल गैस, ओके, और रियल गैस जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं। ओके, आइडियल गैस क्या था? PV इज इक्वल टू nRT। यस सर, PV इज इक्वल टू nRT, ये है आइडियल गैस। और रियल गैस क्या है बताइए? PV इज नॉट इक्वल टू nRT। यस सर, ओके। अच्छा, PV इज इक्वल टू nRT हो सकता है रियल गैस में, लेकिन कब? एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। यस, चलिए तो ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए आप पहले आइडियल गैस इक्वेशन। इसका अजम्पशन क्या क्या था? मान लीजिए आपके मैंने इस कंटेनर के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल भरा हूं, इस कंटेनर के अंदर मैंने गैसियस मॉलिक्यूल भरा हूं। ओके, समझ लीजिए पहले। ओके, तो आइडियल गैस का अजम्पशन ये था, क्या गैस का वॉल्यूम जो होगा वही वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है। ओके, या फिर जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा वही गैस का वॉल्यूम होता है, ऐसा बेस्ट रहेगा बोलना। ओके, ध्यान से देखिए। मान लीजिए अब इस गैसियस मॉलिक्यूल को हम कलेक्ट करेंगे और इस तरह एक दूसरे कंटेनर में यहाँ रख दिए हमने, तो ये गैसियस मॉलिक्यूल एक छोटी सी जगह करके हमने जमा कर दिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसका वॉल्यूम ऑफ गैस जो बताया इसने निग्लिजिबल बता दिया, निग्लिजिबल। ओके, वॉल्यूम ऑफ गैस इसने यहाँ पर निग्लिजिबल बता दिया। ओके, ध्यान से देखिएगा, मतलब आइडियल गैस का अजम्पशन क्या था, सुनिए। क्या वॉल्यूम ऑफ गैस यही होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। ओके, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा, ये अजम्पशन था किसका? गैसियस आइडियल गैस इक्वेशन का। तो पहला पॉइंट क्या था, ध्यान से देखिए। द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल is negligible. The volume of gas molecule is negligible. Means गैस का वॉल्यूम जो है, ओके, वॉल्यूम ऑफ गैस ये पॉइंट मास था। क्या था? पॉइंट मास। ओके, जब यहां पर इसने वॉल्यूम निग्लेक्ट कर दिया। ओके, जबकि अगर हम गैसियस मॉलिक्यूल को, सुनिए, रियल गैस के हिसाब से अगर हम देखेंगे, देखिए गैसियस मॉलिक्यूल, मान लीजिए इस गैसियस मॉलिक्यूल को हमने यहां पर फिल्ड करके रखे हैं। ओके, अब इसको हमने कंटेनर में एक जगह जमा कर दिया लाके। यस सर, तो ये इतनी स्पेस इसने घेर लिया। ओके, जबकि आइडियल गैस ने क्या बताया कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, ओके, ये निग्लिजिबल है। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है? निग्लिजिबल। ओके, और रियल गैस क्या बता रहा था? ये रहेगा वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, जिसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, जिसे मतलब इसने इसका नाम दिया रिजिड स्फीयर। ओके, थोड़े गैसियस मॉलिक्यूल बोले यहाँ पर, अगर हम किसी कंटेनर में लाके जमा करें इसको, ओके, रखे और बाद में इसको किसी दूसरे कंटेनर में लाके रख दिए, तो यहाँ पर क्या होगा? क्या ये गैसियस मॉलिक्यूल इतनी जगह घेर लेंगे? यस सर, और ये गैसियस मॉलिक्यूल क्या होते हैं? रिजिड स्फीयर होते हैं सर। क्या होते हैं? रिजिड स्फीयर। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हिम, ओके, गैसियस मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक, ओके, वॉल्यूम होगा, ठीक है, जिसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके, देखिए गैसियस मॉलिक्यूल्स आर रिजिड स्फीयर। ध्यान से देखिएगा, मैं कौन सा टॉपिक समझाने जा रहा हूं आपको। ओके, गैसियस मॉलिक्यूल आर रिजिड स्फीयर। ओके, गैसियस मॉलिक्यूल क्या हो गए? रिजिड स्फीयर। दूसरा पॉइंट ये था आइडियल गैस का, क्या गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी टाइप का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। ओके, मींस देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसियस मॉलिक्यूल, अमंग गैसियस मॉलिक्यूल। ओके, इसका ये कहना था कि गैसियस मॉलिक्यूल में किसी भी टाइप का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता।
जबकि देखो रियल गैस में क्या था, देयर इज फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, देयर इज फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अमंग गैसियस मॉलिक्यूल, अमंग गैसियस मॉलिक्यूल। ओके, गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। ओके, देखिए दोनों भी थोड़े से कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। यहां पर इसने वॉल्यूम को निग्लेक्ट कर दिया और रियल गैस ने गैस के वॉल्यूम को निग्लेक्ट नहीं किया। ओके, दूसरा पॉइंट मतलब आइडियल गैस का स्टेटमेंट ये है, अकॉर्डिंग टू केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देयर इज नो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अमंग गैसियस मॉलिक्यूल। और इसका ये कहना है रियल गैस का कि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा। ओके, तो देखिए यहां से हमें दो चीजें समझ में आ रही कि वॉल्यूम जो है इसने निग्लेक्ट कर दिया और रियल गैस ने वॉल्यूम को निग्लेक्ट नहीं किया। मतलब यहां पर हमें वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा, वॉल्यूम में कुछ वेरिएशन होंगे, कुछ करेक्शन होंगे। ओके, दूसरा पॉइंट, क्या यहां पर आइडियल गैस का स्टेटमेंट क्या था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग क्या देयर इज नो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अमंग गैसियस मॉलिक्यूल। ओके, जबकि यहां पर गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा। मतलब यहां पर देखिए क्या इसका प्रेशर भी इसने नेग्लिजिबल बता दिया, जबकि यहां पर गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ रहा, मतलब उस गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में प्रेशर होगा। तो यहां पर हमें दो चेंजेस करना पड़ेगा, एक प्रेशर चेंज करना पड़ेगा और सेकंड क्या, वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा। ओके, तब आएगा रियल गैस इक्वेशन। ओके, तो रियल गैस इक्वेशन देखिए इसको मतलब डिराइव करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की, लेकिन इसमें जो फेमस है ना, और वो कौन सा है, वंडरवॉल्स। ओके, रियल गैस, ध्यान से देखिएगा, वंडरवॉल रियल गैस इक्वेशन, वंडरवॉल का रियल गैस इक्वेशन क्या है इस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ओके, यहां पर देखिए करेक्शन किस में बताया इन्होंने, एक प्रेशर में और एक वॉल्यूम में, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। ओके, और गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है, ओके, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक वॉल्यूम रखती है। ओके, चलिए तो ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए इसका इक्वेशन है वंडरवॉल रियल गैस इक्वेशन, P इनटू, ध्यान से देखिएगा, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। समझ लीजिए पहले आप, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इनटू V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन आप सभी स्टूडेंट को याद करना है। ओके, यहां पर देखिए क्या लिखे हमने, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इनटू V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। यस सर, चलिए ओके, हाँ तो यहां पर ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ओके, ये होगा करेक्शन इन प्रेशर, मतलब इन्होंने प्रेशर में करेक्शन करके ये इक्वेशन बताई है। ओके, और एन बी ये रहेगा करेक्शन इन वॉल्यूम, करेक्शन इन वॉल्यूम। यस सर, करेक्शन इन प्रेशर, करेक्शन इन वॉल्यूम। यस सर, ए और बी रहेंगे बेटे इसमें, ए एंड बी आर वंडरवॉल कांस्टेंट। ए और बी क्या होते हैं यहाँ पर, वंडरवॉल कांस्टेंट। ओके, चलिए उसके बाद देखिए, ये तो आपको पता है, एल रहेगा नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट और टी रहेगा टेम्परेचर। ओके, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और रियल गैस इक्वेशन क्या है, वंडरवॉल रियल गैस इक्वेशन P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। यस, ओके, चलिए मैं इस इक्वेशन को एक बार यहाँ लिख देता हूँ, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू, ओके, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, तो पहले हम डिस्कस करेंगे, ओके, करेक्शन इन वॉल्यूम एंड कांस्टेंट बी के बारे में, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे करेक्शन इन प्रेशर एंड कांस्टेंट बी, ये कांस्टेंट ए। ओके, चलिए तो पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस पर, क्या है वंडरवॉल रियल गैस इक्वेशन है सर, बार बार बोल बोल के रिपीट कर लीजिए, याद कर लीजिए इसको, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ओके, इनटू V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी।
इज इक्वल टू nRT। यस सर, ओके। ध्यान से देखिए, आप समझ लीजिए। देखिए, चलिए हाँ, देखिए यहां लिखे हमने वॉल्यूम करेक्शन एंड कांस्टेंट बी, और बी का यूनिट क्या आता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, ए और बी क्या है सर? ए और बी ये है वंडरवॉल कांस्टेंट। क्या है? वंडरवॉल कांस्टेंट। ओके, देखिए आइडियल गैस ने क्या माना था, क्या मान लीजिए ये गैसियस मॉलिक्यूल है। ओके, और ये पूरे कंटेनर में इस तरह फैले हुए हैं। यस सर, ये है वॉल्यूम ऑफ गैस। इसका ये स्टेटमेंट था, क्या वॉल्यूम ऑफ गैस, ओके, ये इक्वल रहेगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होता है। अगर आप इसको, इस गैसियस मॉलिक्यूल को एक जगह ला करके इस तरह जमा कर देंगे तो इसका वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। यहां पर नेग्लिजिबल, यहां पर देखिए गैस का वॉल्यूम जो है नेग्लिजिबल है। किसमें? अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस। यस सर, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। मीन्स देखिए कि गैसियस मॉलिक्यूल, मान लीजिए आप, क्या यहाँ पर हम गैसियस मॉलिक्यूल को लाके रखेंगे तो ये जो हमें वैकेंट स्पेस दिखाई दे रहा है, यस सर, ये जो वैकेंट स्पेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो गैसियस मॉलिक्यूल इसमें घूमेंगे, रिवॉल्व होंगे। यस सर, और इसका जो वॉल्यूम है ये रहता है बेटा पॉइंट मास, बहुत छोटा वॉल्यूम होगा जिसको इसने निग्लेक्ट कर दिया, पॉइंट मास। यस सर, लेकिन रियल गैस का स्टेटमेंट ये है, सुनिए आप, क्या मान लीजिए हमने इस कंटेनर के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल भरे हैं। यस सर, इस कंटेनर में हमने गैसियस मॉलिक्यूल भरे हैं। ओके, अब इस गैसियस मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर लाके रख देंगे तो ये क्या करेगा? इतनी जगह घेर लेगा। यस सर, और वी नो दैट, क्या यहाँ पर देखिए ये क्या होते हैं? रिजिड स्फीयर होते हैं। दीज आर, बताइए, रिजिड स्फीयर। यस सर, क्या हो गया बेटा? ध्यान से देखिए, ये हो गए रिजिड स्फीयर। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इसके वॉल्यूम को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये रियल गैस की बात है, रियल गैस का वॉल्यूम हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। मीन्स देखिए, वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ओके, वॉल्यूम ऑफ गैस ये इक्वल नहीं होगा किसके? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। यस सर, क्यों सर? इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये कुछ वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम छोड़ करके इसे हम बताएंगे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसे हम? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये वॉल्यूम छोड़ करके ये रहेगा वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ गैस। यस सर, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल ने यहाँ पर इतनी जगह घेर लिए हैं। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ गैस बेटा क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू द, बोलिए, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ओके, माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। यस सर, ये जो हमने मॉलिक्यूल यहाँ पे लाके जमा करके रखे हैं, ये क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। तो अभी तो यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ गैस निकालेंगे। यस सर, इसको निकाल लिए तो क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, तो यहाँ पर देखिए, क्या इसमें वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। इसको हम माइनस करेंगे। यस सर, तभी तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस निकलेगा। यस सर, ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, क्या वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस बी, और बी है बेटा यहाँ पर जो हम वॉल्यूम बाहर निकाल रहे हैं, बी रहेगा इसमें को वॉल्यूम। क्या रहेगा? को वॉल्यूम। और इसे हम कह सकते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, मतलब इस वॉल्यूम को यहाँ पर हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि रियल गैस का वॉल्यूम जो है ये नेग्लिजिबल नहीं रहता। ओके, रियल गैसेस मॉलिक्यूल जो है ये रिजिड स्फीयर हो गए। ओके, ये इसका अजम्पशन था। ओके, चलिए, तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, तो तब निकलेगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस। सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू द V माइनस P। ये है बेटा 1 मोल के लिए वैलिड। किसके लिए? 1 मोल के लिए। अगर मैं यहाँ पर n मोल के लिए इसका फॉर्मूला ड्रॉ करूंगा, लिखूंगा, तो ध्यान से देखिएगा, फॉर n मोल,
for n moles of molecule, so volume of gas is equal to the V minus NB. ओके, और n क्या रहेगा इसमें? नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल. ओके, n क्या रहेगा इसमें? नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल. ओके, ध्यान से देखिए. अब क्या है, क्या देखिए यहां पर 2 डायमेंशन का वैल्यू अगर सेम है तो यहां पर इसको हम सबट्रैक्ट और डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सबट्रैक्ट और डिवाइड करने पर यह आंसर आएगा बेटा V इज इक्वल टू NB. यस सर. और B इज इक्वल टू V बाय N. V क्या है? वॉल्यूम काइमेली के लीटर में, और N क्या है? मोल. यस सर. सो इसका यूनिट क्या है? लीटर पर मोल. यस सर. क्या यूनिट है इसका? लीटर पर मोल. ओके, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना. चलिए, B इज इक्वल टू लीटर पर मोल. ठीक है. इसके बाद देखिए, तो ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा रियल गैस का, कि यहाँ हमने जो लिखे थे V माइनस NB क्यों लिखे थे, इस तरह आता था. वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस, ओके, B क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल. यस सर. और n मोल के लिए मैंने यहाँ पर n लगाया. ये है इसमें वेरिएशन. यस सर. ओके, अब B जो है बेटा ये डिपेंड होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के साइज पर डिपेंड होता है. ओके, देखिए इसका सिग्निफिकेंस ये है. अगर मैं इसके सिग्निफिकेंस की बात करूंगा, यूनिट आपको समझ में आ गया होगा. सुनिए, सिग्निफिकेंस, इसके अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, क्या B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल. ओके, सिंपल सी बात है कि यहां पर गैसियस मॉलिक्यूल का जितना बड़ा साइज होगा, यस सर, गैसियस मॉलिक्यूल का जितना बड़ा साइज होगा वो उतनी ज्यादा जगह घेरेगा. ओके, यस सर. सो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल. यस सर. ओके, और ये B क्या बोला बेटा मैंने आपको? B है सर वंडर वाल कांस्टेंट. क्या है? वंडर वाल कांस्टेंट. तो क्वेश्चन ये है, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ओके, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ B बोले तो यहाँ पर साइज ऑफ मॉलिक्यूल. यस सर. अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ B. यस सर. ध्यान से देखिए, लेकिन यहाँ पर देखिए साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मैं गैस की बात कर रहा हूँ. यस सर. ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ B या फिर वंडर वॉल, ओके, वॉल्यूम. क्या बोलेंगे? वंडर वॉल वॉल्यूम. यस सर. ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर ए ऑप्शन लिखा हूं. सुनिए क्या है इसमें ए ऑप्शन. ए लिखे बेटा हमने हेलियम, बी है नियॉन, सी है आर्गॉन, डी है क्रिप्टॉन, ई है जेनॉन. ओके, अब इनमें सबसे बड़ा साइज मॉलिक्यूल का कौन सा रहेगा? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है. यस सर. इसका 2 है, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है ई. यस सर. डी, सी, बी और ये ए. ये हो गया इसका करेक्ट ऑर्डर. ओके, याद रखेंगे आप सिग्निफिकेंस. सो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस. बी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस. यस सर. चलिए, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे. दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लिखता हूं वहां पर ए ऑप्शन. ये क्वेश्चन के लिए यस सर क्यों लगा दिया यहाँ पर हमने. देखिए मैं आइसोमर की एग्जांपल लेता हूँ. CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3. ओके, B है बेटा यहाँ पर CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, और C है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3. यस सर. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो मॉलिक्यूल का साइज तो सेम रहेगा. यस सर, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसमें, देखिए मतलब नंबर ऑफ एटम तो सेम है. C5 है सर. यस. ओके, और H12 है. यस सर. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है. तो यहाँ पर देखिए, जिस मॉलिक्यूल का साइज सबसे बड़ा रहेगा उसका B सबसे ज्यादा रहेगा. तो कौन से वाला है? A, N वाला. यस सर. फिर इसमें एक ब्रांच C में. यस सर. और फिर B आएगा. यस सर. ओके, ये समझ में आ गया आपको. थर्ड क्वेश्चन सेम ऐसे ही रखता हूं मैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देता हूँ, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. थर्ड क्वेश्चन बार बार लिखिएगा. देखिए ए ऑप्शन लिखे बेटा हमने CH4, बी लिखे हैं C2H6, सी लिखे हैं
C4H10 और D हमने लिखे हैं C3H8। यस सर। तो इसमें सबसे ज्यादा वंडरवाल वॉल्यूम किसका रहेगा सर? यहाँ पर सबसे ज्यादा वंडरवाल वॉल्यूम उसका रहेगा जिसका साइज सबसे बड़ा है, तो सी वाला सर सबसे ज्यादा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। यस, सी, फिर डी, यस सर, फिर बी, ओके, और फिर ए। ओके, ये है बेटा इसका करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, चलिए, और मैं अगर गैसियस मॉलिक्यूल की बात करूंगा, चलो पहले हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। चलिए, इसके मतलब और बी का फॉर्मूला कैसा और कौन सा आता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, ध्यान से देखिएगा। चलिए समझ लीजिए पहले बेटा आप। हाँ, ये नोट किए। हाँ, पहला प्रूफ हो गया। यस सर। हाँ, चलिए, चलिए अब हम इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा टॉपिक? हाँ, देखिए, रियल गैस में क्या होगा, क्या गैसियस मॉलिक्यूल जो हैं ये रिजिड स्फीयर होते हैं। क्या होते हैं? रिजिड स्फीयर। ओके, मान लीजिए गैसियस मॉलिक्यूल ने यहाँ पर ये जगह घेर ली, तो क्या इन्होंने यहाँ पर 100% जगह घेरे हैं? नहीं सर, यहाँ पर इन्होंने कुछ वॉल्यूम को, ये जो वॉल्यूम है जैसे हमने सॉलिड स्टेट पे पढ़े हैं, है ना, स्फीयर, स्फेरिकल शेप, तो देखिए इसमें इस टाइप के कुछ वाइड्स छोड़े हैं, मतलब यहाँ पर इन्होंने 100% जगह नहीं घेरे। तो B इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है बेटा Na, एवोगैड्रोस नंबर कितने लेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करने का, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, कौन सा? गैस। सो B इज इक्वल टू द 4Na। यस सर। और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, चलिए ये बता देता हूँ मैं आपको। क्या वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जो हम समझते हैं, ये फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखिएगा आप। B इज इक्वल टू 4Na, 4 से मल्टीप्लाई करना है किसको? एवोगैड्रोस नंबर को। यस सर। और क्या रहेगा? 4/3 पाई आर क्यूब। यस सर। अब ये तो हमें पता है सर कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है सर, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यस सर। ओके, तो ये आपको पता है कि गैसियस मॉलिक्यूल क्या माना है इसने? रियल गैस ने रिजिड स्फीयर माना। यस, तो यहाँ पर मैंने एक स्फीयर का वॉल्यूम ले लिया। ओके, चलिए, आई होप यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, पहला करेक्शन किस में था? वॉल्यूम में। अब उसके बाद मैं बताता हूँ मैं आपको प्रेशर करेक्शन। चलिए देखिए, प्रेशर करेक्शन एंड कांस्टेंट ए। यस सर। अब देखिए प्रेशर में कैसा और क्यों करेक्शन हुआ वो टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, ध्यान से देखिए। प्रेशर करेक्शन एंड कांस्टेंट ए, ये समझाता हूं। मान लीजिए, देखिए बेटा, यहां पर हमने इस कंटेनर में गैसियस मॉलिक्यूल यूज किए और यहां पर है आइडियल गैस मॉलिक्यूल। कौन से? आइडियल गैस मॉलिक्यूल। यस सर, ये आइडियल गैस मॉलिक्यूल। ओके, अब आइडियल गैस का ये कहना था, क्या यहां पर देखिए ये गैसियस मॉलिक्यूल इस तरह वॉल पर आकर के टकराएंगे। ओके, और वॉल पर टकराने के बाद यहां पर प्रेशर क्रिएट होगा। ओके, वॉल पर टकराने के बाद यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा। ओके, PV इज इक्वल टू NRT, जो आइडियल गैस इक्वेशन है। यस, क्योंकि यहाँ पर इसने बताया था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसियस मॉलिक्यूल। गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी टाइप का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। ओके, तो सिंपल सी बात है, इस गैसियस मॉलिक्यूल को, ओके, इसका वॉल्यूम V मान लीजिए आप, इस गैसियस मॉलिक्यूल को कोई दूसरा गैसियस मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, मींस यहां पर जो इसका प्रेशर रहेगा ये रहेगा एक्चुअल प्रेशर, ये एक्चुअल मॉलिक्यूल का प्रेशर रहेगा P क्या रहेगा इसमें? एक्चुअल मॉलिक्यूल का प्रेशर। अब इसमें दोनों भी प्रेशर होंगे, दैट इज ओके एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल प्रेशर। यस सर। कौन कौन सा? एक्सटर्नल प्रेशर और एक इंटरनल प्रेशर, ये जो गैसियस मॉलिक्यूल के पास से मिल रहा। यस सर।
ठीक है। लेकिन रियल गैस में क्या होगा, ध्यान से देखिए, समझ लीजिए बेटा, पहले एक पॉइंट की बात है। क्या यह गैसियस मॉलिक्यूल मान लीजिए आप, यस सर ये गैसियस मॉलिक्यूल, जैसे ही ये गैसियस मॉलिक्यूल इस कंटेनर ऑफ वॉल, ओके, देखिए यहां पर गैसियस मॉलिक्यूल जो है मतलब वॉल, इस कंटेनर की वॉल से जब ये टकराएंगे, ओके, वॉल ऑफ कंटेनर की वॉल से जब ये टकराएंगे, तो क्या होगा, क्या इस गैसियस मॉलिक्यूल को ये दूसरे गैसियस मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ओके। जैसे ही ये गैसियस मॉलिक्यूल यहां पर टकराएंगे, ओके, तो ये दूसरे गैसियस मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ओके सर। सो प्रेशर ऑफ गैस, ओके, इज इक्वल टू द, ध्यान से देखिए, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू द, ठीक है ना, यहां पर ये P रहेगा, ओके, वॉल के जरिए जो प्रेशर निकलेगा वो दैट इज P, ओके, प्लस यहां पर, ठीक है, अब ये गैसियस मॉलिक्यूल इधर भी देखिए, इस गैसियस मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट करेगा और ये इधर भी जाएंगे, यस सर। तो इसके पास कौन सा प्रेशर है, ये है सर P इंटरनल प्रेशर, कौन सा प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर गैसियस मॉलिक्यूल के पास, ओके। ध्यान से देखिएगा, प्रेशर ऑफ गैस, ओके, टोटल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू द, यस सर, टोटल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू द, ये रहेगा प्रेशर, है ना, थ्रू वॉल ऑफ कंटेनर, ओके, एंड ओके P इंटरनल, ये रहेगा प्रेशर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ओके, यानी गैसियस मॉलिक्यूल का प्रेशर प्लस वॉल ऑफ कंटेनर का प्रेशर, ये रहेगा प्रेशर ऑफ गैस, यस सर। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इसने कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं माना था, जबकि यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा सर, यहाँ पर हमें गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई दे रहा। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने गैसियस मॉलिक्यूल अलग अलग यूज किया हुआ, A B, ओके, ये गैसियस मॉलिक्यूल, और ये एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, इसका वॉल्यूम क्या है बेटा, V है, ओके। अगर मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखना चाहूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल A, गैस मॉलिक्यूल A इज इक्वल टू N/V, ओके, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ओके। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल B इज इक्वल टू N/V, यस सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल A इज इक्वल टू N/V और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू N/V, यस सर, ठीक है। और यही है बेटा, देखिए ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है A और B, जो मैं अलग अलग नाम बताया हूँ, यह है इंटरनल प्रेशर गैसियस मॉलिक्यूल का, ये गैसियस मॉलिक्यूल का क्या है, इंटरनल प्रेशर। सो इंटरनल प्रेशर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B, यस सर। सो P इंटरनल प्रेशर, ओके, इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन, इसका कितना है, N/V into N/V, so is equal to n square upon V square, बराबर है, यस सर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके यहाँ पर मैंने A लगा दिया, यस सर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके मैंने यहाँ पर वंडर वाल कांस्टेंट लगा दिया हूँ A, सो P इंटरनल, यस सर, P इंटरनल इज इक्वल टू द A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, बराबर है, ये होगा यहाँ पर करेक्शन प्रेशर में, यस सर, ओके। तो चलिए मैं इस इक्वेशन को थोड़ा और आगे लिखता हूं, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू, यस सर, प्रेशर अप्लाइड थ्रू वॉल ऑफ कंटेनर, यस सर, दैट इज P, प्लस इंटरनल प्रेशर, यस सर, A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ओके। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 डायमेंशन है सर, यस सर, ओके। तो यहां पर क्या होगा, क्या इसका कांस्टेंट मतलब प्रेशर जो है ये सेम रहेगा, यस सर। सो P इज इक्वल टू, यस, चलिए P इज इक्वल टू A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, सो A इज इक्वल टू P इंटू V स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, क्या रहेगा, प्रेशर का यूनिट ATM रहेगा सर, वॉल्यूम लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर, यस सर। सो A इज इक्वल टू ATM लीटर स्क्वायर मोल का पावर -2, और ये है बेटा इसका यूनिट, याद रखना आपने, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो A इज इक्वल टू ATM, ओके, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, यस सर, यस सर।
ओके चलिए, तो आई होप यहाँ तक के आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए A इज इक्वल टू, ये आपको समझ में आएगा, और A क्या रहेगा इसमें, वंडरवाल कांस्टेंट, यस सर, ओके। और किसके लिए मैंने इस्तेमाल किया हूँ, प्रेशर के लिए। वॉल्यूम के लिए क्या इस्तेमाल किया हूँ, B, यस सर। चलिए अब ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए A जो है ये डिपेंड होता है बेटा, ध्यान से देखिए सर, A डिपेंड होता है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन पर, ओके, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अमंग गैसियस मॉलिक्यूल, क्योंकि रियल गैस ने क्या बताया कि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा, देयर इज फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अमंग गैसियस मॉलिक्यूल, यस सर, ओके। ध्यान से देखिए, इसका सिग्निफिकेंस बता देता हूं, सिग्निफिकेंस, ओके, देखिए A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अमंग गैसियस मॉलिक्यूल, यानी जितना ज्यादा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा A उतना ज्यादा होगा, ओके। और ये डिपेंड होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास पर, ओके, A किस पर डिपेंड होता है, मॉलिक्यूलर मास, ओके। ये हमने पढ़े हैं, ध्यान से देखिए, वंडरवॉल, देखिए हमने पढ़े हैं, इसमें याद होगा आपको क्या, वंडरवॉल गैसियस मॉलिक्यूल्स, यस सर, जिसमें मैंने आपको बताया था वंडरवॉल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, यस, देखिए उसमें बताया था मैंने आपको आयन डायपोल इंटरेक्शन, ओके, आयन आयन इंटरेक्शन, यस सर, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ऐसे 5 टाइप के मैं आपको इंटरेक्शन बताया था, बस वही टॉपिक है, ध्यान से देखिए। ए क्या है बेटा इसमें, सर ए है इसमें वंडरवॉल कांस्टेंट, वंडरवॉल, यस सर, कांस्टेंट, दैट इज A, ओके। ध्यान से देखिए क्या A क्या होता है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अमंग गैसियस मॉलिक्यूल, और A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, यस सर। क्वेश्चन है, एक सेम क्वेश्चन रखता मैं ऑप्शन चेंज करते रहता, बस देखिए, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ओके, A मीन्स वंडरवॉल कांस्टेंट है ना, वो देखिए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम क्या, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, यस सर, और वंडरवॉल कांस्टेंट, यस सर, प्रेशर, कौन सा प्रेशर वाला टर्म सही, यस सर। ए ऑप्शन लिखिए बेटा हमने, ध्यान से देखिएगा कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन किसमें रहेगा, हेलियम, बी है नियॉन, सी है आर्गॉन, और डी है क्रिप्टॉन। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है, डी, ओके, फिर सी, फिर बी, और फिर ए, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, ओके। दूसरा क्वेश्चन सेम है बेटा, ए ऑप्शन लिखिए हमने यहाँ पर NH3, बी ऑप्शन लिखिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, सी लिखिए हमने यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, CH4 मॉलिक्यूल, और डी लिखे हैं O2 मॉलिक्यूल। अगर हम वेट के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका एटॉमिक मास 17 आ रहा है, इसका 44 है, यस सर, इसका 16 है, और इसका 16 है, बराबर है ना, 16 नहीं 32 आएगा, यस सर। तो फिर अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट वेट के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा बी होना चाहिए, फिर बाद में क्या होना बेटा, ए, फिर यहाँ पर क्या, बी डी आना चाहिए ना, यस सर, बी डी आना चाहिए, फिर ए आना चाहिए, और उसके बाद में सी आना चाहिए, जबकि ये रॉन्ग है। देखिए कैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अमोनिया मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड ये बहुत स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू वंडरवॉल फोर्स, यस सर, तो ये सबसे ज्यादा रहेगा, ये जीत जाएगा ए वाला। फिर उसके बाद में बी, यहाँ पर वेट वाला फैक्टर रहेगा, यस सर। उसके बाद देखिए डी, देखिए ए बी डी और ये सी, ये हो गया बेटा इसका करेक्ट ऑर्डर, यस सर। चलिए तो यहाँ तक के समझ गए ना, यस सर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है, ये पूछो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट वैल्यू ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस। ध्यान से देखिए, इसमें ऑप्शन बड़े क्रिटिकल थे, He, B था इसमें H2, C था O2, और D CO2। तो सबसे कम बेटा ये रहेगा, जबकि आपके ध्यान में ये आ रहा होगा H2, यस सर, नहीं, हेलियम का सबसे कम फोर्स ऑफ एट्रैक्शन रहता, क्यों, ध्यान से देखिएगा, H2 एंड He
ओके, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10:0 रहता, लगभग 0 के इक्वल रहता। लेकिन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे, ये याद रखिएगा कि हीलियम और हाइड्रोजन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस ए जो है ये कितना रहता, 0। लेकिन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो हीलियम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। यस सर। ओके, चलिए यहां तक क्या आप समझ गए होंगे। यस सर। उसके बाद ध्यान से देखिए, अगर यहां पर ए का वैल्यू ज्यादा हो, यस सर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यस सर। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो तो लिक्विफिकेशन एबिलिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ये ज्यादा होगी। लिक्विफिकेशन एबिलिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ये ज्यादा होगी। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के देता हूं। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए। ओके, लिक्विफिकेशन एबिलिटी यस सर। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए लिक्विफिकेशन एबिलिटी। यस सर। SO2 B है सर, यहां पर B लिखिए सर हमने यहां पर CO2। यस सर। C हमने लिखे है सर यहां पर C2H6 और D लिखे हमने O2। अब इनमें सबसे ज्यादा लिक्विफिकेशन एबिलिटी किसका रहेगा, जिसका वेट ज्यादा हो। ओके, जिसका A ज्यादा हो, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो। देखिए इसका कितना आ रहा, 64, इसका 44, इसका 24 से 30 आ रहा था, इसका 32 आ रहा था। कौन जीत गया बेटा इसमें, A। ओके, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कोई मॉलिक्यूल नहीं है, A। यस सर। उसके बाद में कौन सा आएगा, B। यस सर। उसके बाद में कौन सा आएगा, C। यस सर। उसके बाद में कौन सा आएगा, D। नहीं सर, D आएगा और फिर C आएगा। यस, चलिए ये समझ गया। सेकंड सेम क्वेश्चन रखता हूं मैं, ठीक है। अरेंज द, यस सर, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन एबिलिटी। हमने ए ऑप्शन लिखे बेटा SO2, बी हमने लिखे हैं NH3, सी हमने लिखे हैं N2 और डी हमने लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा, डी हमने लिखे हैं यहाँ पर, चलिए छोटा सा एग्जांपल लिख लें, CH4। यस सर। इसका एटॉमिक मास 64, इसका 17, इसका 28, इसका 16। अब एटॉमिक मास के हिसाब से तो ये जीत रहा, यस, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड रहने के कारण उस मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। सो बी सबसे ज्यादा रहेगा। फिर बाद में यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट वाला कंसेप्ट, 64 वाला ए, यस सर, फिर 28, अरे 28 काय को लिखने गए सर, सी, और फिर बी। ये हो गया इसका करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन एबिलिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। चलिए यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। यस सर। इसके बाद देखिए और कुछ मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश कर देता हूँ। ओके, ध्यान से देखिए। चलिए और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन है अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, यस सर, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए। ओके, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से मॉलिक्यूल का होगा। ए लिखे हमने F2, बी लिखे हैं Cl2, सी लिखे हैं Br2 और डी लिखे हैं सर हमने यहाँ पर I2। तो डी का सबसे ज्यादा, फिर सी, यस, फिर बी और फिर ए, क्योंकि यहाँ पर कौन सा फैक्टर देखेंगे हम, मॉलिक्यूलर वेट वाला, और आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट इस हेलोजन में सबसे ज्यादा है। यस सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये था बेटा वन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन। ओके, इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट इज Z, उसका रिलेशनशिप क्या है। चलिए, ओके, बाय।